So hello guys, welcome back to our channel. It's your Fire Girl. Yeah, I am back guys, the new video. So आजकल के ज़माने में, आजकल के टाइम में, आजकल की जनरेशन में बहुत कुछ चल रहा है. Let's start the video. So guys, आप लोगों को याद हो ना हो, ये देखिए. मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी. नेपाल के युवा पीढ़ी जेन जीज अपने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे. उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी. अब इंडिया की बारी है और आई प्राउड माई जनरेशन बिकॉज कि इंडिया के असम के अंदर भी ये सब कुछ चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पार्टी. क्योंकि इसकी वजह से जो फेक यमुना बनाई गई है, फेक एयर पोल्यूशन का दिखाया गया है कि एयर क्वालिटी अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है. मैं बीमार हो रखी हूँ, मेरे गले मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रही, तभी मैं धीरे बोल रही हूँ. आज मैं बहुत ही धीरे बोल रही हूँ. सुबह से क्या, मैं कल से धीरे बोलती हूँ. मेरी तबीयत बहुत ख़राब है. ठीक है, तो इसलिए है क्योंकि मेरे गले में पोल्यूशन चला गया. मैं दिल्ली की रहने वाली, मेरे फेफड़े नहीं है, मेरे एयर प्यूरीफायर है. ठीक है, बट फिर भी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मतलब इस हद तक की क्वालिटी गिर गई है दिल्ली के अंदर के मैं हाल बताऊं. अभी ये तो असम की बात होगी कि असम में प्रोटेस्ट चल रहा है. दिल्ली के अंदर 3 प्रोटेस्ट चल रहे हैं. एक चल रहा है कि गद्दी छोड़ो, वोट चोर वाला. दूसरा चल रहा है पोल्यूशन के लिए. तीसरा चल रहा है डॉग्स के लिए. अब हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लॉ निकाला है कि डॉग्स को फिर से अंदर कर दिया जाए. कुछ उन्होंने रखी है चीज़ें कि इन जगहों से डॉग्स को वापस हटाया जाए. तो इस चीज़ के लिए फिर से प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया गेट के ऊपर. बहुत लोग शामिल हुए हैं, इनफैक्ट मैं भी गई हूँ वहाँ पे. तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग समझो इस सिचुएशन को. जब भी कोई बड़ा कारनामा आता है तो क्यों ऐसा होता है कि अचानक से ही डॉग्स को अंदर करवा देते हैं. किसी चीज़ को छुपाने के लिए वो दूसरा लॉ निकाल देते हैं ना. यही हो रहा है. पोल्यूशन की बात उठी, वोट चोरी की बात उठी तो डॉग्स को अंदर करवा दिया. पिछली बार नीट की बात उठी, पढ़ाई की बात उठी, ये सोनम वांगचुक को जो जेल में डाला गया है उस चीज़ की बात उठी तो फिर भी डॉग्स को उठा देगा. उनके पास और कुछ नहीं. उनको पता है कि हम आवाज़ उठाते हैं और पब्लिक भी हमारा सपोर्ट करती है और दूसरी बात दब जाती है. वो अच्छे से जानती है. गवर्नमेंट इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रही है. मैं 800 किलोमीटर दूर से धरने के लिए आया था और पेशेंस, शांति से पीसफुल धरना करने वाले थे और वहाँ पे हमारे हाथ पैर तोड़ दिए गए. साथ ही साथ मैं उस बस में भी बैठा था जिस बस में रंजन सर थे और विक्रम जी. जैसे कि आप सुन सकते हो, टीचर भी दुखी आ गए. बच्चे भी कह रहे कि हम पढ़ाई पे ध्यान दें या फिर ये इन मसलों में उलझे. तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? ये एसएससी वाले, नीट वाले, करंट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर है. आगे चल के यही साइंटिस्ट, यही इंजीनियर, यही डॉक्टर बनेंगे. कभी कुछ होगा. अच्छा, गवर्नमेंट को कहाँ पता चलेगा? गवर्नमेंट तो अपना इलाज करवाने खुद फॉरेन जाती है. गवर्नमेंट तो अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाती है. बाकी इंडिया का ही नुकसान तो होना है. गाइस, किसी ने मुझे कमेंट किया है ये, ठीक है, और पहले तो ये देख के मुझे बहुत हंसी आई, फिर मेरे को थोड़ी शर्म फील हुई जस्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शालू शर्मा जी, आपने ये कमेंट किया कि आपको दूसरे चैनल से ज़्यादा न्यूज़ मेरे चैनल पर मिल जाती है. पहले मुझे अच्छा लगा, हंसी आई कि मेरा रोस्टिंग चैनल होते लोग मुझे न्यूज़ चैनल की तरह देख रहे हैं और न्यूज़ चैनल को एज अ कॉमेडी शो. बट फिर मुझे शर्म इसलिए आई क्योंकि इस हद तक की गोदी मीडिया बढ़ चुकी है कि लोगों तक सच्ची न्यूज़ पहुंच ही नहीं रही हैं. क्योंकि इस हद तक के प्रोटेस्ट चल रहे हैं. इस देश में कितने लोग खिलाफ हो चुके हैं, कितनी ज़्यादा वोट चोरियाँ हो रही है. वोट चोरी होते हुए भी, मतलब जब इतने लोग नफरत कर रहे हैं, इतने लोग वो उतर रहे हैं कि अपनी आवाज़ उठाए एक ही पार्टी के खिलाफ, वो भी एक आज़ाद देश के अंदर, फिर भी वही पार्टी जीत रही है हर इलेक्शन के अंदर. तो ये सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी गोदी मीडिया पे. आपको यूट्यूब पे आना ही पड़ेगा ये सच्चाई देखने के लिए. सो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं एक और न्यूज़ के साथ. रोस्टिंग फैक्ट्स का चैनल है ये भाई, न्यूज़ चैनल नहीं है. गाइस, चाइना जापान में 600 करोड़ में कितनी बढ़िया मेट्रो बनाई गई है और वहीं हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया के अंदर 807 करोड़ के बाद भी ये नीले ड्रम चिपकाए गए हैं आसमान में. अब पता चल रहा है ये इतना जो कर्ज आया था, इंडिया आया है, और ये कर्ज पता कैसे चुकेगा? हमारे टैक्सों से. जब हम टैक्स पे करेंगे तो आधा पैसा टैक्स को जाएगा, आधा पैसा जहाँ जाना होता वहाँ जाएगा. ठीक है, नहीं मैं ज़्यादा सच नहीं बोलूँगी इस बार, मैं बहुत कम सच बोलूँगी इस बार, मैं ज़्यादा सच नहीं बोलने वाली. ठीक है, तो ये नीले ड्रम जो आसमान में चिपकाए गए हैं ये 807 करोड़ के हैं और ये बहुत कम बजट में बन सकते थे. रोपवे कुछ ज़्यादा लंबा भी नहीं बना, ये कुछ समथिंग 3.8 किलोमीटर के समथिंग का बना हुआ है. जयपुर से चले दिल्ली संसद युवा. ओके, तो जो भी युवा दिल्ली आ रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपका दिल्ली आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. दिल्ली में ऑलरेडी 3 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन पे सुनवाई नहीं हो रही. आप पे क्या ही सुनवाई होगी? दिल्ली में आके नाम की राजधानी रह गई है. राजधानी में इतना पोल्यूशन और गवर्नमेंट आराम से ये ना मजे में बैठी हुई है. ऐसा होता है कभी? होता है. हो सकता है कल को आपके लिए आवाज उठाने वाला That's true, that's very true. सब जानते हैं ये बात कि मीडिया पर पोस्ट कीजिए, वीडियोस बनाइए और साफ शब्दों में कहिए आई सपोर्ट. जिनको नहीं पता कि मिस्टर सोनम वांगचुक कौन है, मैं बता दूं कि ये बहुत ही बड़े इन्वेंटर हैं. इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है, जैसे कि रेगिस्तान के अंदर एक ग्लेशियर लाना.
जो हमारे सैनिक भाई होते हैं उन सैनिक भाइयों के लिए एक शेड बनाना, वो भी जो सोलर पैनल से चले, जो -डिग्री में भी बहुत अच्छी हीट देता है। ऐसा इन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस किया है। इनफैक्ट 3 इडियट मूवी, उसमें जो दिखाया था ना फुनसुक वांगडू, उसी टाइप के मिस्टर सोनम वांगचुक। तो अब इनको जेल में डाल दिया गया है ये कह के कि ये टेररिस्ट हैं, जबकि ये टेररिस्ट नहीं है। अगर ये टेररिस्ट होते तो इन्होंने इंडिया की इतनी मदद क्यों की? क्योंकि ये इंडियन है, ये जानते हैं। इनके कितने बयान खुद सामने आए हैं, ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं। और रही बात, जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा मिस्टर ध्रुव राठी जी ने जो कहा, सो आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। सो तो यार गाइस, आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड या बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय क्यूरीज।